लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी उस किले को जीत गए, वहां रहने लगे, तो औरंगजेब ने एक चाल चली, उनको एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा। क्या लिखा? उस पत्र में लिखा कि अगर आप शांति से इस किले को छोड़ दें तो हम अब आपसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे और आपको आसानी से इस देश से जाने देंगे। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनका उद्देश्य किला जीतना नहीं था। गुरु गोविंद सिंह का उद्देश्य केवल क्या था कि जो हमारे हिंदू भाई थे, सिख भाई थे, ईसाई थे, इनको बचाने का उनका उद्देश्य था, ना कि किला जीतना था। क्योंकि मुसलमान बना था सबको जबरदस्ती, और वो नहीं चाहते थे किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए, है ना। तो उसकी बात जानते थे औरंगजेब को कि ये पक्का गलत करेगा, लेकिन फिर भी गुरु गोविंद सिंह बात मान गए और वहां से महल छोड़ के अपने जो भी उनके साथ में लोग थे उनको लेकर चल दिए। जब वो सरसा नदी के पास पहुंचे, वहां पर मुगल साम्राज्य ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। औरंगजेब ने फिर से आक्रमण किया, कई दिनों तक युद्ध चला, और जो नदी थी वह रक्त रंजित हो गई, माने पानी की जगह खून बहने लगा उस नदी से, बिल्कुल ललामी छा गई पूरी जगह, ब्लड ही ब्लड। बात समझ रहे हो ना? हैं? लास्ट में औरंगजेब हार गया, गुरु गोविंद सिंह जीत गए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जीतने के बाद भी लास्ट में हार गए। वो कैसे हार गए? क्योंकि उनके जो दो बालक थे, कौन? जोरावर सिंह और फतेह सिंह, और उनकी माता जी, इनकी गुरु गोविंद सिंह की माता जी गुजरी जी, ये तीन लोग उनके टीम से अलग हो गए। बाकी लोग एक साथ हो गए, उनके जो सैनिक थे और जो भी लोग उनके साथ में थे, वो सब, उनके दो पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो एक साथ थे। लेकिन जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो थे वो उनसे अलग हो गए। किससे? गुरु गोविंद सिंह से। और गुजरी उनकी माता जाकर 2-3-4 दिन तक, कई दिनों तक उन्हें भोजन नसीब नहीं हुआ। ला जाकर एक लास्ट में एक गुफा में छुपे, और वहां पर उनकी मुलाकात उन्हीं के यहाँ काम करने वाले एक नौकर गंगू से हुई। किससे हुई? गंगू। गंगू उनको ले गया, अपने घर में रख लिया। लेकिन जो गुजरी जी थी, उनके पास कुछ सोने चांदी के आभूषण और कुछ मुद्राएं थी। उसको देखकर गंगू के मन में लालच आ गया। गंगू सोचा कि ये सब हम सोना चांदी ले लें, है ना। इसलिए उसने वहां का जो नवाब था उसको बता दिया। कौन? जाफर। वहां पर औरंगजेब को जब पता चला कि यहाँ पे हैं, तो औरंगजेब द्वारा फिर से उनको अपने यहाँ ला लिया गया। और उस समय पूस की ठंडी रात, माघ पूस, ये जो महीना चलेगा अभी, बहुत ठंडी रात होती है। वहां पर फ्रीजर में उनको डाल दिया गया। किसको? दोनों बच्चों को और उनकी दादी जी को। सोचो, माने बर्फ में डाल दिया गया। 3 दिन और 2 रातों तक वो दोनों बच्चे और उनकी दादी बर्फ में पड़ी रही। लेकिन उनकी दादी माँ जो थी, उन्हें धर्म की शिक्षा देती रही कि बेटा, अपने प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन कभी भी किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? कभी किसी के सामने, अताताई के सामने सिर नहीं झुकाना है। 3 दिन बाद, जब 3 दिन और 2 रातें बीत गईं, तो उन दोनों बालकों को नवाब के यहाँ पेश किया गया। तो उन्हें कहा गया औरंगजेब के सैनिकों द्वारा कि आप इस्लाम कबूल कर लो, मुसलमान बन जाओ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें बड़ी यातनाएं दी गईं और लास्ट में जिंदा उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया। क्या? दीवार में मतलब खड़ा करके, और चारों तरफ से दीवार बना दी गई। वो अंदर ही बेचारे बतख के दोनों बालक मर गए। और जब इसका पता उनकी दादी जी को चला, तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए हैं। और इसके बाद जो उनके 2 बालक थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह, उनकी आयु 14 वर्ष और 17 वर्ष हो चुकी थी। और ये जो है 9 साल और 7 साल की आयु में इन्होंने अपने प्राणांत किए। और उनकी आयु थी अजीत सिंह की 17 वर्ष और जुझार सिंह की 14 वर्ष। उन्होंने चौरामर का एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में वो दोनों भी शहीद हो गए, और गुरु गोविंद सिंह भी शहीद हो गए। इस तरह उनका पूरा परिवार जो है अपने धर्म की रक्षा हेतु बलिदान हुआ। और चूंकि उनके दोनों बालक आज ही के दिन 26 दिसंबर के ही दिन, 26 दिसंबर 1705, क्या 1705 ईस्वी का दिन था वो, उसी दिन उन्हें दीवार में चुनवाया गया था। इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज के दिवस को, चूंकि तारीख आज की थी, क्या 26 दिसंबर की ही वो तारीख थी जिस दिन इन्हें दीवार में चुनवाया गया था। किसे? जोरावर सिंह को और फतेह सिंह को इसी तारीख को चुनवाया गया था, 26 दिसंबर को। इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बात समझ में आ गई?
हैं? आप सभी लोगों को कुछ जानकारी मिली? किसको किसको जानकारी मिली? आज क्या कार्यक्रम है? वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस। मैं अखिल पब्लिक स्कूल दुगमा की विद्यार्थी हूँ। मैं गुरु गोविंद सिंह के पुत्र के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। इसमें से मेरे से कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिए। नन्ही सी उम्र में देखो क्या कमाल कर गए, नन्ही सी उम्र में देखो क्या कमाल कर गए। धर्म की खातिर अपनी जान कुर्बान कर गए, धर्म की खातिर अपनी जान कुर्बान कर गए। धन्य गोविंद के लाल, धन्य गोविंद के लाल, उनके सीख को नमन करती हूँ। धन्य गोविंद के लाल, उनके सीख को नमन करती हूँ। आज उनकी शहादत के दिन नम आँखों से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज उनकी शहादत के दिन नम आँखों से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। वाहे गुरु जी के खिलाफ, वाहे गुरु जी का फतेह। धन्यवाद। स्मिता पटेल, अखिल पब्लिक स्कूल कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं वीर गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कोई भी गलती हो तो क्षमा करें। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। जोरावर सिंह जो कि 9 वर्ष के थे, फतेह सिंह जो कि 7 वर्ष के थे, अजीत सिंह जो कि 17 वर्ष के थे और जुझार सिंह जो कि 14 वर्ष के थे। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम तेग बहादुर था और उनके माता का नाम रीसा गुजरी देवी था। हम गुरु गोविंद के परिवार के सच्ची श्रद्धा के लिए आज से वीर बाल दिवस मनाएंगे। तुम बोलोगी जी सपना। चलो पढ़ता रह जाओ का मतलब टाइम हो रहा बंद करे थी। चलो जल्दी आओ, आओ ना, आओ आओ। और कौन पढ़ रहा है? तुम जी सेन। मेरा नाम अनन्या दुबे है। मैं अखिल पब्लिक स्कूल दुगमा की कक्षा 7 की विद्यार्थी हूँ। मैं आप सभी के सामने वीर बाल दिवस पर आयोजित अपने शब्दों का वर्णन करूँगी। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि है तो मुझे क्षमा करें। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनके पिता का नाम तेज बहादुर था तथा उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। वो सन 11 नवंबर सन 1675 में वो सिखों के 10वें गुरु बने। उनके 4 पुत्र थे। पहले बड़े वाले का अजीत सिंह, दूसरे का जुझावर सिंह, तीसरे का जोधावर सिंह, चौथे का युद्ध में 15 बार युद्ध हुआ, जिसमें से लास्ट बार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह को जीत प्राप्त हुई। उन्हें जीत तो प्राप्त हो गई लेकिन वो जीत के भी हार गए क्योंकि उनके 2 बालक और उनकी माता उनसे बिछड़ गई। आगे बोलो। उनको अपने यहाँ 20 वर्ष से काम करने वाला गंगू मिला, जिसने अपने घर में उन्हें ठहरने की जगह दी। और गुजरी बाई के पास सोने के सिक्के और जेवर थे, जिसको देख के उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे पैसा लूँगा तो गुरु गोविंद सिंह को पता चलेगा तो मुझे मार डालेंगे। इसलिए उसने मुगलों का सहारा लिया और उनके सैनिकों से उन्हें पकड़वा दिया। उस समय में मुग़ल जो थे तो वो कोई भी जात का इंसान उसे मुसलमान बनने पे मजबूर कर देते थे। उन्हें भी उसने ऐसा ही कहा, डराया धमकाया, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। तो 3 दिन 2 रात उन्हें फ्रीजर में रखा गया, फिर भी वो नहीं माने। उनकी दादी अंदर से ही समझाती रही कि कुछ भी हो जाए और लेकिन मुसलमान नहीं बनना है। अंतिम में आकर मुगलों के दरबार में उन्हें ले आया गया। उन्हें डराया धमकाया कि तुम मुसलमान बन जाओ, लेकिन वो नहीं माने। तो आखिर में आकर उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा देने की सज़ा सुनाई गई।
तो कहते हैं उनको चुनवा दिया, अगर छत ऊपर से छत पड़वा दी उनकी, और उनके अंदर से तो भी आवाज़ आ रही थी, जो बोले तो साइंस मनाया जा रहा है। मेरा नाम यादन कौर है। मैं अखिल पब्लिक स्कूल लुगमा कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। मैं हमने गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उसमें मुझसे कोई त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। इनके पिता का नाम तेज बहादुर तथा माता का नाम गुजरी देवी था। इनके 4 पुत्र थे। पहला अजीत सिंह, दूसरा जुझार सिंह, तीसरा सिंह, चौथा फतेह सिंह। जोरावर सिंह 9 वर्ष की उम्र थी तथा फतेह सिंह की 7 वर्ष उम्र थी। 7 वर्ष उम्र थी। इन दोनों को दीवार पर चुनवा दिया था क्योंकि कोई दुष्ट राजा इन्हें मुसलमान बनाना चाहता था तो यह स्वीकार नहीं करा, तो इसी दिन इस तारीख को उन्हें दीवार पर चुनवा दिया था। जय हिंद जय भारत।